ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ के आपने वास्तव में इस कविता को कितना समझा। क्वेश्चंस के आंसर आप देख के ये बात प्रूफ करेंगे कि आपने कितना समझा। राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर ऑप्शंस। आपको सभी बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वो जो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, तो क्यों गलत है। गिव रीजन मतलब आपको अपने रीजंस भी रखने हैं, आपको कारण भी बताना है। Yes, sir. King Sop had 4 grandmothers and all of them were dead. क्या मतलब इसका? Yes. Benkins of grandmothers. बेनकिंस सॉप की 4 दादी माँ थी। All of them were dead और सभी मर चुकी थी। सही है गलत है? हाँ सही है। हैं? सही है सर। सही है। सही है सर। तो ये आपने समझा इस कविता में? सर वो खुद बोला है कि मर गया है करके तो। सही बोला है? नहीं बोला सर। नहीं बोला सर, गलत बोला। उसका जो स्टेटमेंट वो नहीं बोला है, वो सही नहीं बोला है। All of them were dead. It's a false statement. And reason behind it is no one knows that how many grandmothers Benkins Sop had. This statement is just for his excuse. He excused about this. Yes sir. No one knows that how many Yes. grandmothers, or actually the Benkins Sop had a grandmother or not. But when he has used it, he was excusing, giving excuses. Sop's hand was aching, and that is why he did not iron the uniform. False. False, sir, because he was giving excuse. Yes sir, excuse. पूरा पर्दा दिख रहा है। हाँ आ जाएगा पेपर बस दिख रहा है वो। आ जाएगा। He was giving excuse. No one knows. Either ठीक है। Benkins Sop's hand was itching, and that is why he did not iron the uniform. क्या बोलते हो? Benkins Sop's hand was itching. उसका हाथ दर्द कर रहा था, इसीलिए उसने आयरन नहीं किया।
पोयम को पढ़ने के बाद में तुम्हें क्या लग रहा है, ये बात सही है या गलत है? गलत सर। गलत है सर, फॉल्स है। ठीक, यस। रीजन क्या है? तो पीटी नहीं क्योंकि वो करना चाहता था। झूठ बोल रहा था। एक्सक्यूज। हाँ। यस। It was the excuse, ठीक है ना? एक्सक्यूज। यस सर। यस सर। बहाना था। ठीक, अच्छा। Benkinsoff was जी मेरा आवाज आ रहा है सर? of maths test to be made an excuse. Sorry, Benkinsoff was afraid of the maths test, so he made an excuse. Benkinsoff was afraid of maths test. क्या मतलब हुआ इसका? वह मैथ्स टेस्ट से डरा हुआ था, so he made an excuse, इसलिए उसने बहाना बनाया। नो, वो तो अटेंड ही नहीं किया। नहीं, इसीलिए तो वो बहाना बनाया ना, ये बात सच है। भाई Benkinsoff was afraid of maths test, so he made an excuse. भाई क्योंकि वो मैथ्स टेस्ट से डरा हुआ था, इसीलिए उसने क्या किया था, बहाना बनाया था। बहाना बनाया था। यस सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। Benkinsoff did not like physical education, and that is why he was always late. Benkinsoff को फिजिकल एजुकेशन पसंद नहीं था और इसीलिए वो हमेशा लेट होता था। जी ट्रू। यस सर, ट्रू है। ट्रू आएगा। The teacher believes that Benkinsoff was telling the truth about his grandmother. Believed that, उन्हें विश्वास था, उन्होंने विश्वास किया कि Benkinsoff was telling the truth. Benkinsoff जो है वो सच बोल रहा है about his grandmother, अपने ग्रैंडमदर के बारे में वो सच बोल रहा है। ये बात टीचर को विश्वास था कि Benkinsoff सच बोल रहा है। सही है या गलत है? फॉल्स है सर। अच्छा, फॉल्स है तो गिव सुटेबल रीजन। आप उसे फॉल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानता था क्योंकि टीचर जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे जानता था? आपको कैसे पता चला कि वो जानता था? दिया, वो जानता था कि दिया है। कहाँ दिया है? कहाँ बताया कि वो जानता था? बताओ मेरे को। हाँ, कहाँ बताया कि वो जानता था? कहाँ बोला है कि वो जानता था? भाई वो तो पूछ रहा था, ये करके 4 ग्रैंडमदर हो गए, तुम्हारी कितनी दादियां हैं। अगर वो जानता होता तो ऐसा पूछता क्यों? यस सर, कितने दादियां है बोला तो आपको कैसे? भाई आपने बोल दिया, ऐसे बोला है। नहीं ठीक है, देखो इसके कारण तो वो प्रश्न को सुनो पहले। The Benkinsoff, the teacher believed that Benkinsoff was telling the truth. टीचर को यह विश्वास था, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है कि टीचर को यह विश्वास था कि Benkinsoff सही बोल रहा है अपनी दादी माँ के बारे में। आप बोलते हो सही तो कोई बात नहीं, तुम ये बोल सकते हो कि हाँ वो जानता था इसलिए वो सही है, इसके लिए रीजन दे सकते हो। लेकिन अगर आप फॉल्स बोल रहे हो तो यू हैव टू गिव अ सुटेबल रीजन।
आपको एक तथ्य परक कारण बताना पड़ेगा। एंड व्हाट वाज दैट रीजन? हाउ डू यू से दैट ही इज टेलिंग फॉल्स या ही इज टेलिंग लाई? हाउ कैन यू से दैट? चलो आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। हाउ कैन यू टेल दैट ही नोज? Give reason then. Then do you give reason? How would you say that? कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि सही है, वो सही है सर। कौन सही है? द टीचर बिलाइव्ड वाला। Believe नहीं बेटा, believe. 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 तो मतलब टीचर जो को विश्वास था कि बेंटिन साहब सही बोल रहे हैं, मतलब ये बात सही है। टीचर बात हो गया था। हो गया था नहीं, बिलीव हो गया था नहीं, किया, उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया था। नहीं किया था सर। नहीं किया था कि किया था? किया था तो तुम कैसे कह सकते हो कि किया था, और नहीं किया था तो तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं किया था? क्योंकि वह हमेशा झूठ बोलता है, इसलिए नहीं किया होगा। यहाँ पर होगा नहीं है, यू हैव टू गिव अ कॉन्क्रीट रीजन। होगा नहीं, किया था या नहीं किया था? किया था तो तुम्हें कैसे लगा कि किया था, और नहीं किया था तो तुम्हें कैसे लगा कि नहीं किया? नहीं किया था सर, फाल्स है। क्योंकि वो शुरू से लाइन में बोल रहा है कि आज क्या बहाने करते। चलो वही सुंदर पहला रीजन, पहले ही लाइन में वो बोल दिया कि भाई आप तो अक्सर बहाने बनाते हो, तो आज तुम क्या नया बहाना बनाते हो। लेकिन इस बात का उसने विश्वास नहीं किया। इस बात को वो लाइन बता रहा है कि टीचर goes on asking questions about his or her grandmother। वो उससे लगातार प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा था। इसका मतलब उसने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। Yes sir. Yeah. Because क्योंकि वह प्रश्न ऊपर प्रश्न पूछ रहा था, इसलिए। Because the teacher asked many questions about grandmother। अगर उसको विश्वास होता वो जो बोल रहा है वो सही है, तो इतने प्रश्न क्यों पूछता? Yes sir. उसने बहुत से प्रश्न पूछे, इसका मतलब तय है कि उसको विश्वास नहीं था। नहीं था। Yes sir. ठीक बोल। सर वो ठीक बोल रहे हैं। आखिरी में नहीं पूछे थे वैसे। अब मेरे बताने के बाद तो तुम सब बताओगे, पहले बताओ कोई मतलब है? इसका मतलब तुम लोग ठीक से देखो, पोयम में बहुत सी छुपी हुई बातें होती हैं। सर ये भी तो सही हो सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ वो। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? आज क्या बहाने हैं करके। वो भी है पहला भाई, वो तो पहले तो विश्वास नहीं किया था, ये पहले तो शुरुआत है वो। लेकिन उसकी दादी के बारे में भी विश्वास नहीं किया, ये बात हम कब जाने? भाई पहले तो उसने बोल दिया ठीक है बताओ क्या बहाने हैं, लेकिन उसके बहानों पर उसने विश्वास किया कि नहीं किया, ये कब पता चला हमको? यस। Fill in the blank with appropriate words from the brackets। आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिखेंगे,
तुमको उनको इन खाली स्थानों पर रखना है सही शब्दों को। सही शब्दों को पैकेट से निकाल कर खाली स्थान में रखने के लिए तुमको सबसे पहले पूरे सेंटेंस का वास्तविक अर्थ समझना जरूरी है। As Benkinsop walked into class, as Benkinsop walked into class, the teacher said, "Late again, Benkinsop." जैसे ही Benkinsop कक्षा में आया, the teacher said, टीचर ने कहा, क्या कहा? Late again, Benkinsop. कहा ठीक है ना? अब यहाँ पे पूछ रहा है द यूज ऑफ द वर्ड अगेन, उसने जो शब्द अगेन का इस्तेमाल किया, सो दैट द टीचर वॉज, यह बताता है कि टीचर सरप्राइज्ड विथ बेनकिनशॉप, वो बेनकिनशॉप से आश्चर्यचकित था, एनॉयड चिढ़ा हुआ था, डिसअपॉइंटेड उदास था। एनॉयड होगा सर, एनॉयड। सर उसका मतलब क्या बताएं नॉट का? एनॉयड मतलब चिढ़ा हुआ था, चिढ़ा हुआ था। एनॉयड डिसअपॉइंटेड माने सर, हैं? डिसअपॉइंटेड मतलब डिसअपॉइंटेड, उदास, निराश। सर एनॉयड होगा, एनॉयड, एनॉयड है ना? एनॉयड होगा। टीचर वॉज एनॉयड, annoyed with the Benkinsop, उससे चिढ़ा हुआ था, इसीलिए तो चिढ़ के उससे पूछा, लेट अगेन, फिर से लेट आए हो, मतलब उससे चिढ़ा हुआ था, उदास नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं था। आश्चर्य तो बिल्कुल नहीं था, लेट अगेन बोल रहा है मतलब वो अक्सर लेट आता था, तो आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं थी। दूसरा, Benkinsop said that his grandmother was seriously dead when his teacher asked him why he was late to school. Benkinsop ने क्या कहा? His grandmother was seriously dead. तो इस seriously dead का क्या मतलब है? That this means that he wanted the teacher to एक मिनट रुको ना, इसका मतलब यह है कि वह अपने टीचर को क्या बताना चाहता था। That he wanted, क्या चाहता था कि उसकी टीचर पहला चीज पनिश करे, दूसरा चीज बिलीव करे, या तीसरा उसका एक्सक्यूज था। प्रश्न का मतलब नहीं समझे। देखो, बेनकिनशॉप ने जब कहा कि उसकी दादी माँ सीरियसली डेड है, तो वो क्या चाहता था? ऐसा बोल के वो अपने टीचर से क्या उम्मीद कर रहा था कि वो टीचर उसको पनिश करेगा, उसके ऊपर बिलीव करेगा, या उसका एक्सक्यूज मात्र था? बिलीव करेगा। वेरी गुड। पनिश तो नहीं चाहता था वो, बिलीव ही आएगा। बिलीव ही है। चलो, बिलीव करेगा, ठीक है। जो चाहता भाई, उसने बोला सीरियसली डेड, इसका मतलब वो चाहता था कि टीचर उसके ऊपर बिलीव करे, विश्वास करे, विश्वास करे। यस सर। The teacher remarked, "That makes 4 grandmother this term." भाई टीचर ने ये बात बोली कि हाँ, इसको मिला के तुम्हारे 4 दादी अम्मा हो गए अब। तो इसका मतलब क्या था? That इसका मतलब ये था कि बेनकिनशॉप की 4 दादी अम्मा थी, कि वह 4 बार लेट हो चुका था। He had been late 4 times and had 4 excuses. कि उसने 4 बहाने बना चुके थे कि वो 4 बार लेट हो चुका था, कि वो उसकी सही में 4 दादी अम्मा थी। 4 दादी सर वो had 4 excuses।
4 बार बहाने मारते हैं। हेड फॉर एक्सक्यूजेस मतलब 4 बार बहाने। had 4 excuses, उसके बच्चे वो अब तक 4 बहाने बना चुका था। वेरी गुड, बना चुके। शाबाश। Benkinshaw couldn't iron his shirt because he had a bad hand. Benkinshaw ने बोला कि वह शर्ट को आयरन नहीं कर सकता क्योंकि उसके बैड हैंड थे। तो यहाँ पे बैड हैंड का मतलब क्या है? He was injured. बैड हैंड का मतलब क्या है? He was injured. He ironed badly. He had dirty hands. बैड हैंड का मतलब है कि वो उसको चोट लगी थी, कि उसने बहुत खराब तरीके से आयरन कर दिया था, कि he had dirty hands, कि उसके हाथ गंदे थे। हाँ। मतलब क्या है सर? किसका? किस चीज का मतलब? He was injured. इंजरी का मतलब क्या है? चोट लगना। He was injured, वो चोटिल था। He ironed badly, मतलब उसने बहुत गंदे तरीके से आयरन किया हुआ था। He had dirty hands, मतलब उसके हाथ गंदे थे। Bad hands का मतलब क्या है? इंज्यूर्ड आएगा। He was injured. ये बात इंस्टीट्यूट आएगा सर। इंज्यूर्ड। Thank you very much. Benkinsop's teacher asked him, "What's your excuse this time?" This means Benkinsop के टीचर ने उससे पूछा, "What's your excuse this time?" आज तुम्हारा क्या बहाना है? इसका क्या मतलब है? That he believed that Benkinsop was telling the truth, fooling him, diverting attention. चलो इसका सबका हिंदी बताओ क्या है? टेलिंग द ट्रूथ का मतलब क्या है? सही बोल रहा था। वो सही बोल रहा था। फूलिंग। वेरी गुड। उससे फूलिंग हिम का मतलब? फूलिंग हिम का मतलब उससे फूलिंग फूल। हाँ, फूल क्या? फूल बना रहा था? नहीं सर, फूल नहीं। तो फूलिंग मतलब क्या होता है सर? मतलब क्या होता है? You are fool बोलता हूँ। ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। FULL फूल का मतलब ज्यादा होता है मेरे भैया। वह उसे बेवकूफ बना रहा था। इसका मतलब होता है फूल का मतलब ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? फूलिंग मतलब बेवकूफ बनाना। बना रहा था बेवकूफ। बेवकूफ बनाना था। ING डाइवर्टिंग अटेंशन का मतलब? डाइवर्टिंग अटेंशन नहीं पता। डाइवर्टिंग का मतलब? डाइवर्टिंग अटेंशन। अटेंशन का मतलब ध्यान। हाँ ठीक है, सावधान नहीं होता है। अटेंशन पे अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, समझे? ध्यान, जी सर। ध्यान डाइवर्टिंग भटकाना, भट करना। तो ध्यान भटकाना होता है इसका मतलब। ध्यान भटकाना। तो आप तीनों का मतलब पता चल गया? बेवकूफ बना रहा था सर। अच्छा, शाबाश।
यही कर रहा था। हम्म? यही कर रहा था। बेवकूफी तो बना रहा था उसको। ठीक तो बोल रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? बस इतना ही था। दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन आंसर्स।